आज 5 मिनट के अंदर हम चर्चा करेंगे पत्तियों एवं सब्जियों के जूस पीने के संबंध में। पत्तियों एवं सब्जियों के जूस आपके हेल्थ में क्या सुधार करते हैं, किन बीमारियों को दूर करते हैं, इससे संबंधित ज्ञान परोसने वाले यूट्यूबर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने खुद पत्तियों का या सब्जियों का जूस पीकर किस बीमारी को दूर किया है, इसकी चर्चा कभी नहीं करते हैं। आगे इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, पत्तियों एवं सब्जियों के जूस में क्या मिलता है। दूसरा, क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पत्तियों एवं सब्जियों के जूस को एक्सेप्ट करता है। तीसरा, पत्तियों एवं सब्जियों का जूस हमें क्या नुकसान पहुंचाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने तो 10वीं क्लास तक विज्ञान पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं के बाहरी आवरण में सेल वॉल होता है। यह सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह भोजन के सूक्ष्मतम अर्थात सरल रूप को ही एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाए। उदाहरण के रूप में आप कार्बोहाइड्रेट से भरपूर कोई भी अन्न, फलों के जूस, कच्ची सब्जियों एवं उसके जूस, सलाद खाते हैं तो इनमें पाए जाने वाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद सिंपल ग्लूकोज में बदल जाता है और इसी ग्लूकोज का अवशोषण आपकी इंटेस्टाइन करती है। बाकी जो पदार्थ बचता है उसमें अघुलनशील फाइबर पाया जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सारी समस्या की जड़ ये अघुलनशील फाइबर्स ही होते हैं, यानी इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जो सेलुलोज के बने होते हैं। जो शाकाहारी जानवर घास फूस या पत्तियां खाते हैं उनके पाचन अंगों में एक अंग और पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह अपेंडिक्स पत्तियों में पाए जाने वाले सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे सेलुलेज कहते हैं। यही सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। फिर इसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में आसानी से हो जाता है। चूंकि इंसान 10,000 साल से पका हुआ भोजन कर रहा है, जिसके कारण अपेंडिक्स की उपयोगिता लगभग समाप्त होती गई। और आप तो जानते ही हैं, डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं वह अंग कार्य करना बंद कर देता है, मात्र एक अवशेषी अंग के रूप में बचा रहता है। तो हमारे शरीर में भी अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में ही है, जिसका कोई कार्य नहीं है। इन बातों से हम समझ गए कि मनुष्य कच्ची पत्तियों एवं सब्जियों का 90% तक डाइजेशन नहीं कर पाता है। फिर भी यदि बिना सोचे समझे अंधाधुंध यूट्यूब के प्रभाव में आकर इंसान इन पत्तियों एवं सब्जियों का जूस पीता है तो आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम पत्तियों एवं सब्जियों का जूस पीना शुरू करते हैं, भले ही आप कपड़े से छानकर पी रहे हो, तो 2 या 3 दिन आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 3 दिन के बाद ही जब अच्छी खासी मात्रा सेलुलोज की आपके बड़ी आंत में एकत्रित हो जाएगी, तब वहां से परेशानी शुरू होती है। दरअसल यह सेलुलोज बिना पचे ही बड़ी आंत में पहुंच जाता है और ऊपर से आप लगातार पत्तियों का जूस गिलास भर भर के पीते जा रहे हैं। कुछ विद्वान तो दोनों टाइम पीने की सलाह देते हैं। ऐसे में बड़ी आंत के कोलन एवं सीकम वाले भाग में पहुंचकर ये सेलुलोज सड़ना शुरू करते हैं और सड़ने के कारण तमाम तरह के एसिड्स और हानिकारक गैस रिलीज होने लगता है। यदि इन गैस और एसिड्स को उत्सर्जी अंग जैसे किडनी, लीवर, त्वचा एवं उत्सर्जी छिद्रों जैसे मुंह, गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग एवं त्वचा बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपके शरीर में ये घूमते रहते हैं और नई बीमारियों को जन्म देते हैं। मतलब चले थे मियां नमाज पढ़ने, रोजा गले पड़ गया। उस दौरान आपके शरीर में वात का प्रकोप बढ़ जाने के कारण जोड़ों में दर्द बढ़ता जाता है। जोड़ों में दर्द करने मतलब यह है कि वात का प्रकोप बढ़ जाने के कारण जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा। आंतों में काफी दिनों तक फाइबर्स के पड़े रहने के कारण आंतों में सूजन एवं घाव हो जाएगा। फिर आखिर में आईबीएस में बदल जाएगा। कभी कभी खूनी पेचिश भी हो जाती है। बवासीर, भगंदर, फिस्टुला जैसी बीमारी होने की प्रबल संभावना रहती है। सीने में जलन एवं खट्टी डकारें भी आ सकती हैं। साथियों, मैंने 4 साल तक नेचुरोपैथ की पढ़ाई की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, लगभग बागभट जी की
अष्टांग हृदयम ग्रंथ पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं भी मुझे देखने या पढ़ने को नहीं मिला कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए पत्तियों एवं सब्जियों का जूस मिक्सर में डालकर निकाला जाए और उसे गिलास भर भर कर दोनों टाइम पिया जाए। मेरा स्वयं का अनुभव है कि यदि आप YouTube के चक्कर में पड़कर पत्तियों का या सब्जियों का जूस 1 महीने तक भी पी लिया तो आपको आगे चलकर पेट की गंभीर समस्या होना तय है। सभी व्यक्ति के शरीर की तासीर अलग अलग होती है। कोई पित्त प्रकृति का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है, तो कोई वात प्रकृति का होता है। यदि बिना किसी प्राकृतिक चिकित्सक के सलाह के इस तरह से पत्तियों एवं सब्जियों का जूस पीते हैं तो नुकसान ही करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भोजन हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उस भोजन के जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका फायदा हमें कभी नहीं मिलेगा। फायदे की जगह पर नुकसान ही होगा। मेरी वीडियो आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ को सब्सक्राइब करके घंटी को टन से दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।